देखो, अगर आप ना स्टॉक नेम्स के लिए मेरे चैनल में आ रहे हो ना, तो दिस चैनल इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कोई भी फंडामेंटल क्या है, मतलब उसका रीज़न क्या है, हम कोई स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे थीसिस क्या है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम इधर से उधर जंप करते रहेंगे और तब तक हम सक्सेस नहीं पाएंगे इन्वेस्टिंग में। देखो फ्रेंड्स, जनरली हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ, हम सबके साथ, जनरली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे स्ट्रेटेजी को मिक्स करते रहते हैं, इसकी भी स्ट्रेटेजी सुन लेते हैं, उसकी भी स्ट्रेटेजी सुनते हैं, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी की में बस जंप करते रहते हैं। और ऐसा जब तक आप करते रहेंगे तब तक हम, मतलब तब तक आप इन्वेस्टिंग में सक्सेस नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, हमको एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक थीसिस बनाना है, जो भी चेक पॉइंट्स हैं, जो भी चेकलिस्ट हैं। भाई अगर आप फंडामेंटल वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो ठीक है, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के पॉइंटर्स बना लो। आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, एज अ टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आप वैसे आप अपने पॉइंटर्स बना लो, चेकलिस्ट बना लो। अगर आप टेक्नो फंडा अप्रोच अपनाते हो तो आप टेक्नो फंडा अप्रोच बना लो, उसके आप चेकलिस्ट बना लो। तो एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटेजी में टिके रहना है, तभी सक्सेस मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब देखो क्या है, हमको पास्ट विनर से सीखना है। भाई हम नया इन्वेंशन क्यों करें, हम मतलब अब सिंपल सी बात है, हम इतने लोगों ने पैसा कमाया इन्वेस्टिंग से, स्टॉक मार्केट से, तो हम पास्ट विनर्स को जाके पढ़ें और सीधा सीधा उन्होंने क्या किया है, कैसे वो सेलेक्ट करते थे, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, हम समझे देखें, उस हिसाब से हम अपने अपने मल्टी बैगर्स हम सेलेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, अभी एक जो सबसे बढ़िया जो जो मेन फंडामेंटल ट्रिगर होता है, ये जैसे इस बुक में दिया हुआ है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स बाय विलियम जे ओ नील में। देखो इनकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कैंसिलियम इनका पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें से जो एन वर्ड है, ठीक है, उसमें से इन्होंने बोला है कि कोई भी पास्ट जो विनर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए अपने शेयर होल्डर्स को, उसमें एक थिंग कॉमन थी कि वो कुछ ना कुछ तो नया कर रहा होता है, या तो न्यू प्रोडक्ट्स ला रहा होता है, ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा होता है, या न्यू मैनेजमेंट टेक ओवर कर रही होती है कंपनी को, या फिर मतलब आप बोल लो कि नए जियोग्राफी में एंटर कर रहा है, नए सेगमेंट में एंटर कर रहा है, नया प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो नया हो रहा होता है। तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे कंपनीज के एग्जांपल दिए हैं इसमें। अब देखो ये तो ठीक है, आज हम जो कंपनी को पढ़ने वाले हैं उसमें क्या नया आ रहा है, कैसे एंटर कर रही है कंपनी नए प्रोडक्ट में, कैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, वो हम देखेंगे। तो चलते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो या जो भी मैं कंपनी का नाम लूँगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं और कौन से स्टॉक्स को हम कैसे अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं, और ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है आरआर केबल। ठीक है। अब देखो आरआर केबल में इसके सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले इसका हम फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं, कैसे कंपनी हमारे रडार में आई। सबसे पहले कंपनी करती क्या है आरआर केबल, आप सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये वायर्स एंड केबल सेगमेंट में है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड वाले स्पेस में है, जिसमें ये जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ़ैन हो गया, स्विच सॉकेट, और ये सब टीवी स्टैंड, कूलर वगैरह, मतलब एग्जॉस्ट फैन एक्सेट्रा, ठीक है, लाइट्स, स्विचेस और सॉकेट वगैरह, बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लगते हैं उसका ये सेल करती है। और वायर्स एंड केबल से मेजॉरिटी ऑफ इसका रेवेन्यू आता है, जो वायर्स एंड केबल से आता है। अब देखो फ्रेंड्स, अब क्या है इसका, ये कंपनी कैसे रडार में है। देखो एक मैं बहुत अच्छा आपको अगर स्ट्रेटेजी बताऊँ ना, कि जो न्यू जो भी रिजल्ट्स आ रहा है, क्वार्टर ईयरली रिजल्ट्स जो भी आ रहा है, आप देखो
कौन सी कंपनीज बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, अच्छे मतलब 20 to 25% अबव से उसकी पैट में ग्रोथ आ रही है, उसको आप अपनी रडार में डालो और स्टडी करो। इतना ही कर लोगे तो आप मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स को आप आगे निकल जाओगे। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका जो आया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करें Q4 में तो लगभग 26% की ग्रोथ आई है। ठीक है। और जो कि ओवरऑल देखें फुल ईयर में तो 15% की ग्रोथ आई। और ऑपरेटिंग लीवरेज मिला, देखो एबिटा इसका सीधा 70% से जंप हुआ इस क्वार्टर में, Q4 में, और पैट भी 64% से जंप हुआ, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज मिला। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कंपनी में। ठीक है। अब देखो, मैं क्या बोला कि हमको पास्ट विनर्स को पढ़ना है, देखना है, समझना है, कौन से मतलब किस टाइप के बिजनेस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। पास्ट के विनर्स को आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं अब इसमें बताऊंगा इस कंपनी में क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। ठीक है। फिर मैं दो कंपनीज और हैं इसी सेगमेंट से, उससे कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब जो चेंजेस जो उन कंपनीज ने रिटर्न दिए हैं वैसे ही इस कंपनीज से भी, मतलब एक हम देखो ये सब तो सब्जेक्टिव है और गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है। तो ये भी अगर थीसिस बहुत अच्छा प्ले आउट हुआ तो ये भी बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिए कि मैं बताऊंगा दो कंपनी से भी आपको कंपेयर करके। अब देखो, अब चलते हैं इसमें, इसने क्या है, बहुत अच्छा एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट आर राइज विजन इन 3 ईयर्स। तो देखो ये क्या बोल रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, वायर एंड केबल वाला जो सेगमेंट है, डोमेस्टिक बिजनेस है, वो 1.6 टाइम्स होने वाला है कंपनी का। ठीक है, विद इन 3 ईयर्स। और वो डोमेस्टिक बिजनेस भी और एक्सपोर्ट बिजनेस भी 1.8x होने वाला है। ठीक है। और ये कैपेसिटी अपनी बढ़ा रही है बाय 1.7 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर देगी ये अपनी कैपेसिटी इन 3 ईयर्स में। तो वायर एंड केबल वाला जो रिवेन्यू जो सी ए जी आ रहा है इन 3 ईयर्स में, ये बोल रही है कि 18% से ग्रोथ आएगी वायर एंड केबल वाले में। ठीक है। हर साल मतलब 18% से ग्रोथ होगा रिवेन्यू वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में। और एफ वाला जो रिवेन्यू है, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला जो रिवेन्यू है, वो 25% CAGR से ग्रोथ आएगी उसमें आने वाले 3 साल में। ठीक है। तो लगभग एबिटा जो है 2.5 टाइम्स टारगेट कर रही है ये। तो ये इनका मेन ग्रोथ प्लान है। अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कौन कौन को स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इनके प्रोजेक्ट में मतलब प्रोजेक्ट आर राइस को एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। देखो इनकी जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट प्लांट सिल्वासा और वागाडोडिया में जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है वायर्स एंड केबल्स डिमांड को देखते हुए। और रिवेन्यू ग्रोथ जो है बाय सस्टेनेबल मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा, ये टारगेट कर रही है। मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। क्यों? improves wire and cable margin through rebalancing sales portfolio mix in wires and achieving better margin in cable through scale। देखिए यही मेन फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है। अभी जो है इसका जो वायर्स वाला जो सेगमेंट है वो वायर एंड केबल में, देखो वायर एंड केबल एक वर्टिकल हो गया और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक वर्टिकल हो गया। अब वायर एंड केबल वाला जो वर्टिकल है उसमें जो वायर्स वाला जो पोर्शन है वो देखो वो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है 60-70%। और केबल जो है वो कम 30% करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तो इनका वही कहना है कि केबल वाला वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, वो मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, तो बेटर मार्जिन्स रहेंगे। और थ्रू स्केल मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में वो स्केल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन FMEG वाला जो बिजनेस है, मतलब गुड्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला। उसके बाद वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स वो चेंज हो जाएगा हायर मार्जिन में। ठीक है। तो उससे भी हमको मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा और बेटर मार्जिन से बेटर प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है। यही कंपनी टारगेट कर रही है। कॉन कॉल में भी इन्होंने यही बताया, उसके हाईलाइट्स में हम चलते हैं।
अब देखो ये जो है, जो मेन जो कंट्रीब्यूट हो रहा है इतना क्यों ग्रोथ है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टेलविंड्स हैं। रियल इस्टेट, ये देखो बहुत सारी इंडस्ट्री का प्रॉक्सी प्ले करता है। रियल इस्टेट का, चाहे डाटा सेंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ भी आप देखो, कोई सी भी आप नई बिल्डिंग बनाओ, स्कूल, कॉलेज, हाउस, ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, चाहे आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करो, ट्रांसफार्मर लगाओ, कुछ भी लगाओ, वायर एंड केबल तो लगना ही है। सिंपल सा बात है, ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची ना करें अगर, तो सिंपल सा लॉजिक लगाएं, ठीक है। मेंटेन फास्टेस्ट ग्रोथ पोजीशन इन एफएमईजी, मतलब एफएमईजी वाला जो प्रोडक्ट है वो पीयर से सबसे फास्ट ग्रोथ आई है, इनका यही कहना है, वही बता रहे हैं। और टेलविंड्स उससे मिल सकते हैं इनको। अब देखो थोड़ा सा फटाफट हम चलते हैं कॉन कॉल के। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए थे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो देखो मार्केट साइज़ है, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, मतलब 15% से तो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, मतलब डबल देन जीडीपी। जो जीडीपी ऑफ इंडिया है, जो लगभग अभी 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, वो लगभग 2 लाख करोड़ हो जाएगी बाय FY 31। ठीक है, तो ग्रोथ ड्राइवर्स जैसे हमने पढ़ा कि टेलविंड्स हैं, सबका प्रॉक्सी है, तो मैनेजमेंट वही बिलीव कर रही है कि एम्पल रूम फॉर ऑल प्लेयर्स टू ग्रो एंड सक्सीड टुगेदर। अब देखो क्या हुआ था, अभी अल्ट्राटेक बोली कि मैं कैपेसिटी ला रही हूँ, अडानी बोली मैं कैपेसिटी ला रही हूँ, स्टॉक प्राइसेस गिरने लगे बहुत सारे वायर एंड केबल कंपनी के, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बोल रही हैं कि इतना रूम है ग्रोथ करने के लिए कि सब कैपेसिटी, और कैपेसिटी कब आएगी, आज भाई वो लोग कैपेक्स कर रहे हैं तो 2-3 साल बाद तो वो सप्लाई करेंगे, अभी से मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है कि मार्केट इज़ ए वेरी बिग डिस्काउंटिंग मशीन। तो वही बोल रहे हैं कि ये सब प्लेयर्स आ भी जाएंगे, सब कैपेसिटी आएंगी तो भी एम्पल रूम है ग्रो करने के लिए। उसके बाद है, जैसे मैंने बताया, देखो विद इन इंडस्ट्री द मार्केट ब्रॉडली बैलेंस्ड, 65% डेडिकेटेड टू केबल्स, 35% टू वायर्स। और आर केबल अभी करेंटली जनरेट 70% रेवेन्यू फ्रॉम वायर्स, 30% फ्रॉम केबल्स। तो पोजिशनिंग इज एज अ वायर हैवी कंपनी रिलेटिव टू द ओवरऑल मार्केट। जो अदर जो मार्केट्स, अदर जो पीयर्स हैं, वो यही बताया इन्होंने कॉन कॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कंपेयर भी करूँगा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अदर पीयर से। तो ये 70% रेवेन्यू वायर से आ रहा है, 30% केबल से आ रहा है। तो लो मार्जिन 70% है, वायर एंड केबल वाले सेगमेंट है, 30% हाई मार्जिन बिजनेस है। और यही कंपनी बोल रही है कि इस इम्बैलेंस को कंपनी सुधारना चाहती है, और एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो एट मच हायर पेस इन द केबल सेगमेंट देन इट्स पीयर्स। ठीक है, क्योंकि क्या है, केबल वाला जो बिज़नेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ट्रांसमिट होती है, बड़े इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल यूसेज ज़्यादा है। और जो जो वायर वाला बिजनेस है वो तो हाउस होल्ड और बिल्डिंग्स में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन केवल स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और फॉलो करके ही मतलब आप अपन सप्लाई कर सकते हैं। तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, सीधा सीधा आप सिंपल उसको समझो। अब देखो ये जो है शिफ्ट लेगा, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा, सेगमेंट मिक्स चेंज भी होगा, हायर मार्जिन में चेंज हो सकता है। अब पुराने हम देखते हैं जैसे पॉलीकैब है, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले पॉलीकैब का भी कुछ ऐसे ही था बिजनेस की, वायर्स वगैरह से ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता था, केबल से कम होता था। फिर ये इंडस्ट्री लीडर बन गए केबल में, इन्होंने कैपेक्स किया या जो भी अपने इंडस्ट्रीज़, अपनी फैक्ट्रीज, प्लांट्स बैठाए, और केबल से अभी बहुत मेजोरिटी 60-70% केबल से आने लग गया। फिर KEI में भी देखो यही ट्रिगर प्ले आउट हुआ। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, हमको पास्ट विनर से देखना है, सीखना है कि पास्ट में क्या हुआ था, तभी हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि हम विनिंग स्टॉक्स। तो KEIs में भी आप देखोगे तो इसका भी जो है शुरू में रेवेन्यू वायर से ज़्यादा आता था, फिर केबल में जैसे ये शिफ्ट ये हुए धीरे धीरे, तो इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छा रिवार्ड किया इन्वेस्टर्स को, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। और पॉलीकैब की भी यही कहानी है। तो ओवरऑल जो हम मतलब जैसा हम अभी देख रहे हैं वायर एंड केबल को, जैसा ये अपना रिवेन्यू गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है, कि कंपनी टारगेट कर रही है 18% रिवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम वायर्स एंड केबल सेगमेंट ओवर नेक्स्ट 3 years। उसमें भी स्पेसिफिकली आर केबल्स एम
25% वॉल्यूम ग्रोथ इन इट्स केबल बिजनेस ईयर ऑन ईयर, 25% ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है केबल FMEG वाला जो सेगमेंट है, उसमें भी इन्होंने कॉल में टारगेट दिया है कि कंपनी एम्स फॉर 25% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला सेगमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 years, मेंटेनिंग इंटेंडिंग टू मेंटेन इट्स पोजीशन एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, ठीक है। अब देखो क्या हमने स्टार्ट में वापस से मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई हमको एक स्ट्रेटजी पे अपने एक फ्रेमवर्क बनाना है, हमको इधर से उधर जंप नहीं करना है, चाहे वो स्टॉक स्क्रीनिंग या सिलेक्शन का प्रोसेस हो, दोनों में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट से, कि पास्ट विनर्स का डाटा देखें तो पास्ट विनर्स में कॉमन क्या रहा है, कॉमन ट्रेड्स क्या क्या रहा है, उस हिसाब से हम अपना फ्रेमवर्क, हम स्ट्रेटजी बनाएं और अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाएं। तो पास्ट विनर्स में एक ये भी कॉमन था कि हर बार कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट या न्यू मैनेजमेंट या नया जियोग्राफी, नया सेगमेंट, नया एक्विजिशन, हर हर जो भी कंपनी जो बड़ा रिटर्न और मतलब जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर को, उसमें ये कॉमन ट्रेड तो पाया ही जाएगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं आरआर केबल पे। आरआर केबल पे मैंने बताया कि कैसे रहे उसके फाइनेंशियल्स। उसके बाद कंपनी जो है वायर्स एंड केबल्स वाले सेगमेंट में, केबल्स वाले सेगमेंट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना चाह रही है, और FM फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसको भी 25% CAGR से ग्रोथ करना चाह रही है। पास्ट विनर्स को भी हमने देखा कैसे पॉलीकैब और KEI में चेंज हुआ, केबल्स वाला जो बिज़नेस है बढ़ा, हाई मार्जिन प्रोडक्ट बिजनेस बढ़ा, तो वैसा उसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ा, बिकॉज स्टॉक प्राइस इज व्हाट, इज जस्ट अ स्लेव टू इट्स अर्निंग्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो क्लियर है। इसी टाइप के वैल्यूएबल और शॉर्ट वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।